नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताएंगे। इसका मतलब है कि हमारा भविष्य के ऊपर कैसे सेंटेंस बनते हैं वो बताएंगे। तो इनकी पहचान आप कैसे करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान बताते हैं आपको कि इन वाक्यों को पहचानेंगे कैसे। पहचान है इनकी, इन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हम आपको बता देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल होता है, यानी स्ट्रक्चर जो होगा हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल। अभी हम आपको बता देंगे कि विल कहाँ पे लगाना और कहाँ पर आपको शैल लगाना, कैसे सब्जेक्ट होना चाहिए कि विल लगे या फिर शैल लगे, ठीक है। फिर वर्ब की बात आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ओके, एक एग्जांपल आपको बता दें। एग्जाम्पल बताने से पहले आपको विल और शैल का इस्तेमाल बता दें आपको, ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अभी विल आप यूज़ करोगे जब हमारे ऑल सब्जेक्ट के साथ में, ये सही नहीं रह रहा। आप शैल कहाँ पर यूज़ करोगे बच्चों? शैल सिर्फ हमारा आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा। कान खोलकर सुन लीजिए बच्चों, सभी बच्चे, कि आई और वी जब हमारा सब्जेक्ट होगा तभी हम शैल लगाएंगे, और बाकी सबके साथ आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ में हमारा विल लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको छोड़कर, आई और वी को छोड़कर ऑल सब्जेक्ट के साथ में हम विल लगाएंगे, ठीक है। अब एक आपको एग्जाम्पल बताना ज़रूरी हो जाता, तो एग्जाम्पल बताते हैं आपको। उदाहरण में, मैं कल हरदोई जाऊंगा, ठीक है। मैं कल हरदोई जाऊंगा, इसका कैसे बनेगा? सब्जेक्ट हमारा हो गया आई यानी मैं, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हरदोई, और फिर उसके बाद में कल, वर्ब हो गया जाऊंगा, ठीक है। अब इसको सेट कैसे करते हैं, सेंटेंस में कैसे रखते हैं, देखिए। सब्जेक्ट पहले है तो आ जाएगा आई, और आई के साथ में क्या आएगा बच्चों? शैल। तो यहाँ पर आई शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जाऊंगा, जाने के लिए होता है गो टू हरदोई। हरदोई एक शहर है तो इसलिए एच जो है बड़ा बनेगा, और हमारे शाहबाद का ज़िला भी है। हरदोई कब जाएगा? कल। और यहाँ पर फ्यूचर है तो यानी आने वाला कल, यानी टुमारो, ठीक है। ये होगा अफर्मेटिव के। इस वीडियो के आखिरी में आपको होमवर्क में सेंटेंसेस में वाक्य दे दूंगा, आप लोग बनाइएगा। अगर किसी में कुछ गड़बड़ होता है, आप लोग नहीं बना पाते हैं या कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मेरे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो अब चलते हैं, आपको निगेटिव बताते हैं कि निगेटिव कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल। अब यहाँ पर नॉट लगा दो, फिर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ ही चीज़ें चेंज होती हैं हमारे स्ट्रक्चर में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको इसमें बता देते हैं, जैसे मैं तुम्हारे
साथ बाजार नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसको जब बनाओगे तो कैसे बनेगा? ये सब्जेक्ट हो गया आई के साथ आता है शैल, आई शैल, शैल के बाद नॉट, वर्ब हो गया जाना यानी गो टू, कहाँ? मार्केट, साथ के लिए विद, किसके? तुम्हारे के लिए यू। ठीक है, अब आपको इंट्रोगेटिव बता देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कुछ बच्चे, कल मैंने देखे कमेंट कि सर मज़ा नहीं आ रहा सेंटेंसेस में। अब हम क्या गाना गाएं आपके लिए, या फिर क्या कहते हैं वो डांस वांस करके रील जो चलती हैं वो करें? अब ये तो चैनल है हमारा नॉलेज वाला या फिर एजुकेशन वाला। अब हम इस पे गाना ना गाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? है ना बच्चों? तो थोड़ा समझ कर बेटा कमेंट किया करो। मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा क्या बेटा, हम आपका टाइम बर्बाद करें इसमें? टाइम बर्बाद करेंगे तो कहोगे लो सर टाइम बर्बाद करने लगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है सीधे बात पे आते हैं। ठीक है, फालतू बकवास बिल्कुल नहीं, जितना बता रहे हैं उतना करिए, मज़े से सीखिए, मज़े से जाइए। वरना हज़ार यूट्यूब चैनल हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम और व्यूअरशिप लेने के चक्कर में कुछ ना कुछ कार्टून बनाते रहते हैं, आपका दिल और बहलाते रहते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको टाइप 1 टाइप 2 समझा दें। टाइप 1 में जो है विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद में टाइप 2 में WH वर्ड प्लस विल या फिर शैल सब्जेक्ट को देखते हुए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका जो है आपको 2 एग्जाम्पल में बताता हूँ कि WH वर्ड और विल और शैल के लिए, जैसे टाइप 1 और टाइप 2 के लिए दोनों एक एक करके एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे टाइप 1 के लिए पहले बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। क्या तुम बूढ़े आदमी की सहायता करोगे? तो इसका जो है क्या है, पहले और सब्जेक्ट है तुम, यानी ये टाइप 1 है। ठीक है, और सब्जेक्ट जब तुम हो यानी यू है, यू के साथ में क्या आएगा? आई वी को छोड़ के हर जगह क्या आएगा? विल आएगा। तो पहले लगते हैं विल, पहला लेटर कैपिटल, तो पहले लिखा विल और फिर यू। ठीक है, उसके बाद में सहायता करोगे, सहायता के लिए होता है हेल्प, वर्ब क्या हो गई हमारी? हेल्प। बूढ़े आदमी, एक बूढ़ा आदमी मतलब एन ओल्ड मैन, अब फिर पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे ये होंगे। अब आपको एक हम WH वर्ड का बता देते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल जो है, तुम्हें अब कौन बुलाएगा? तुम्हें अब कौन बुलाएगा? तो इसको जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, कौन जो है बीच में यानी WH वर्ड है, कौन के लिए क्या लगता है? हु, और हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू के लिए क्या लगता है? विल। हु विल यू, बुलाने के लिए होता है कॉल, तो कॉल अब के लिए नाउ, क्वेश्चन मार्क, और ये सेंटेंस ख़त्म। अब आपको आगे इसी वीडियो में मिल जाएंगे होमवर्क के लिए कुछ बात के। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का। आप देख सकते हैं पहचान हमने इधर शॉर्ट में करके बना दिए हैं। तो ये जो है अफर्मेटिव के हैं, हमारे स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। पहला सेंटेंस है मैं तुम्हें सुबह मिलूँगा। ठीक है, दूसरा है वह आज एक गाना गाएगा। तीसरा है वह आज अपना काम करेगी। चौथा है वह मुझे बदनाम करेगा। पाँचवा है
बाज़ार जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। पहला सेंटेंस है मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दूसरा है वह मुझे बदनाम नहीं करेगा। तीसरा है हम अन्याय नहीं सहेंगे। चौथा है राम गाना नहीं गाएगा। पांचवा है मैं बाजार नहीं जाऊंगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दोनों स्ट्रक्चर मैंने लिख दिए हैं आपके। ठीक है, पहला सेंटेंस है हमारा मैं दिल्ली जाऊंगा। दूसरा है क्या तुम आज मेरा काम करोगे। तीसरा है आज आपके साथ कौन पढ़ेगा या पढ़ाएगा। ठीक है, चौथा है मैं तुम्हें हिंदी अवश्य क्यों पढ़ाऊँगा। ठीक है, पांचवा है क्या तुम मेरी मदद करोगे। अगर इन सेंटेंसेस में कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।